गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज होप करता हूँ कि कोई प्रॉब्लम ना आए भाई। सुबह के 7:30 हो रहे हैं। मैं दूध लेने जा रहा हूँ आज तो पानी आएगा नहीं। पंछियों की आवाज़ सुनो। अभी भी मेरी कॉलोनी में पंछियों की अच्छी आवाज़ आती है। जा रहा हूँ दूध लेके आता हूँ। वापस आ रहा हूँ। दूध भी ले लिया है, दही भी ले लिया है। अब घर जाके पढ़ना चालू करूँगा 8 बजे। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो। आज जो फैक्ट्स हैं वो है जैन रिलीजन के बारे में। जो मैंने पढ़ाई किया है जैनिज़्म के बारे में आज सुबह से, उसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन ये लास्ट वीडियो होगा आज का, और फिर कल कुछ नए टॉपिक पे बात करेंगे। जैन शब्द जिन शब्द से उपजा है, जिसका अर्थ है कि विनर, मतलब जीत। और जैनों में तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकर वो होते हैं जो जैन रिलीजन के, जिनको भगवान बोला जा सकता है, या वो लोग हैं जिन लोगों ने जैन धर्म के बहुत बड़े महात्मा हुए हैं, उनको तीर्थंकर बोला जाता है। जैन धर्म में कुल मिला के 24 तीर्थंकर हैं जिन्होंने जैन धर्म को बढ़ाने का काम किया। और ये आज के डेट में भगवान के रूप में जैन धर्म में जो भी आइडल वर्शिप करता है, जो भी मूर्ति पूजन, जो भी जैन धर्म के जो भी सेक्ट करते हैं, वो सब इनको भगवान रूप में ही मानते हैं, है ना। ये है। तो सबसे पहले जो तीर्थंकर हुए उनका नाम हुआ ऋषभदेव, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चेक करें, हाँ, ऋषभदेव सबसे पहले तीर्थंकर हुए। ऋषभदेव का नाम आपको ऋग्वेद में भी मेंशन, इम्पोर्टेंट बात यह है। ऋषभदेव सबसे पहले तीर्थंकर हुआ, इनका नाम ऋग्वेद में भी शामिल है। ऋषभदेव के बाद में 22 और आए। फिर 23वें 24वें अगेन 23वें और 24वें जो तीर्थंकर हैं बहुत इंपॉर्टेंट हुए। 23वें तीर्थंकर हैं जिनका नाम है पार्श्वनाथ जो हैं ये बनारस के थे। इन्होंने, है ना, ये बनारस के थे। तो मैं अभी तक महावीर स्वामी के बारे में बता रहा हूँ। महावीर स्वामी ने ज्ञान हासिल कर लिया। ज्ञान हासिल करने के बाद उन्होंने एक संघ की स्थापना की, जैन संघ। और जैन संघ में सबसे पहले 11 फॉलोवर को गांधार कहा। फिर क्या होता है कि उसके बाद महावीर स्वामी के देह त्यागने के बाद जो 11 गंधार में से एक गंधार था जिनका नाम सुधर्मन था, वो संघ को लीड किया। और क्या बोलते हैं, सुधर्मन के बाद जम्बू नाम के एक और व्यक्ति थे जिन्होंने संघ को लीड किया। और लगभग 44 ईयर्स तक उसको लीड किया। तो ये बेसिक चीज़ें थी, बहुत बेसिक चीज़ें थी महावीर स्वामी के बारे में, जैन धर्म के बारे में, है ना। अभी जो सबसे पुराने जैन धर्म से रिलेटेड टेक्स्ट है उनको बोलते हैं पूर्व। तो 14 पूर्व, ये एक जानकारी है। उन 14 पूर्वों की मदद से 12 अंग डेवलप, 12 अंग भी जैन धर्म के ही रूप से। इस पे आता हूँ। इसके पहले एक छोटी सी और स्टोरी बताता हूँ कि महावीर स्वामी ने देह त्याग किया। उसके बाद सुधर्मन फिर जम्बू बने, ठीक है। जो जम्बू 44 साल तक उन्होंने संघ को लीड किया, ठीक है। देखिए क्या होता है। इसके बाद एक स्टोरी में आता है जो जिससे मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से जैन धर्म 2 सेक्ट में डिवाइड होता है, श्वेतांबर और दिगंबर। ये 2 सेक्ट में डिवाइड हो गए। श्वेतांबर कौन हुए और दिगंबर कौन हुए और कैसे बने, ये मैं बताता हूँ। श्वेतांबर जो सेक्ट है वो जैन धर्म का वो सेक्ट है जो सफ़ेद कपड़ा धारण करता है।
और दिगंबर वो सेक्ट है जैन धर्म का जो निर्वस्त्र घूमते हैं, जो कोई भी कपड़ा धारण नहीं करते हैं। दिग बोले तो आसमान जिनका कपड़ा मतलब उनका मानना है। हुआ क्या कि महावीर जी के डिपार्चर के बाद और उस वक्त मगध में नंद डायनेस्टी थी, और नंद और मगध का कैपिटल पाटलिपुत्र था। मैं मगध प्रेजेंट डे बिहार की बात कर रहा हूँ। होता क्या है कि उस वक्त जब नंद डायनेस्टी जब उस वक्त रूल कर रही थी, नंद डायनेस्टी का रूल करते वक्त क्या हुआ कि वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त क्या बोलते हैं ड्रॉट आया, अकाल, बहुत ज़बरदस्त अकाल पड़ा तो सबको इम्पैक्ट हुआ ऑफकोर्स। तो अकाल पड़ा तो क्या हुआ, उस वक्त जैन धर्म का डिवीज़न हुआ, सबसे पहला डिवीज़न, और वही सबसे रिमार्केबल डिवीज़न हुआ जिसमें श्वेतांबर और दिगंबर दो रूप से डिवाइड हुआ। जब वहाँ डिवीज़न हुआ और ये जो कहते हैं कि ये जो अकाल था ये 12 साल के लिए अकाल था, ठीक है। इस वक्त क्या हुआ कि मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए इस वक्त दो लोग थे, ठीक है। एक भद्रबाहु जो उस वक्त संघ को लीड कर रहे थे, ठीक है। एक दूसरे थे स्थूलभद्र और बाहुभद्र, या भद्रबाहु जैसा स्थूलभद्र और बाहुभद्र, ये बाहुभद्र लीड कर रहे थे। बाहुभद्र ने बोला कि भाई यहाँ बहुत बड़ा अकाल है, लेट अस मूव टुवर्ड द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो वो सदर्न पार्ट में मूव किया, वो सदर्न पार्ट में मूव किए। तो जितने फॉलोअर जो सदर्न पार्ट में भद्रबाहु के साथ मूव किए, और जो बचे हुए थे वो स्थूलभद्र के साथ मगध में रहे, ठीक है। जो मगध में रहे स्थूलभद्र के साथ, उन्होंने धीरे धीरे करके सफ़ेद कपड़ा पहनना धारण कर लिया, और जो भद्रबाहु के साथ सदर्न इंडिया में गए, दक्षिण भारत की तरफ जो प्रवास करें, उन लोगों ने जो जैसे वो निर्वस्त्र रहते थे वैसे वो निर्वस्त्र रहने लगे, कंटिन्यू किया उन्होंने निर्वस्त्र। तो जब ये चीज़ हुआ, ये तो जो दो डिवीज़न हुआ, जो सफ़ेद वस्त्र पहनने लगे उनको श्वेतांबर बोलने लगे, और जो कंटिन्यू के ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ नॉट वेयरिंग एनी क्लोथ्स उनको दिगंबर बोलने लगे। दस सिंपल से अकाल आया, 12 साल तक का अकाल था भद्रबाहु के साथ। कुछ लोग जो जैन मॉन्क उनके साथ जो सदर्न इंडिया गए वो वैसे ही निर्वस्त्र कंटिन्यू रहते चले गए, लेकिन जो वहाँ रह रहे थे उन्होंने सफ़ेद वस्त्र धारण करना चालू कर दिया, उनको श्वेतांबर बोला। तब से दो डिवीज़न हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, श्वेतांबर जो सेक्ट है इसमें आइडल वर्शिप भी करते हैं, मतलब मूर्ति पूजक भी हैं, और मूर्ति नहीं पूजा करने वाले हैं, दोनों हैं, ठीक है। जैसे कि तेरहपंथी श्वेतांबर तेरहपंथी जो वर्ग है, श्वेतांबर का एक और सबसेक्ट है तेरहपंथी, जो कि आइडल वर्शिप मूर्ति पूजन नहीं करते। दूसरे हैं स्थानकवासी, वो भी श्वेतांबर के ही सबसेक्ट है, लेकिन वो भी मूर्ति पूजा नहीं करते। दिगंबर मोस्टली मूर्ति पूजा करते हैं, और इनमें से जो एग्जाम्पल हैं वो हैं बेसापंथी जो मूर्ति पूजन करते हैं, लेकिन इसमें से इनके में से एक ऐसा सेक्ट है दिगंबरों में जो मूर्ति पूजा नहीं करते। इन जनरल दिगंबर मूर्ति पूजन करते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे सेक्ट हैं जो नहीं करते हैं, वो हैं तरणपंथ। ये दिगंबर जैन के सबसेक्ट हैं जो मूर्ति पूजा नहीं करते, ये ध्यान रखिए। और श्वेतांबर में मूर्ति पूजन करने वाले भी हैं, मूर्ति पूजन नहीं करने वाले भी हैं, ठीक है। जैसे कि मोस्टली सब मूर्ति पूजन वो भी करते हैं, जो दो मेजर सेक्ट जो मूर्ति पूजन नहीं करते हैं वो है तेरहपंथी और स्थानकवासी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता दूँ आया तो ये चीज़। इसके बाद क्या होता है कि जब सब कुछ हो जाता है, फिर चंद्रगुप्त मौर्य के वक्त पहली जैन सभा का आयोजन होता है, सारे जैन मॉन्क आते हैं, और इस सभा को लीड करते हैं स्थूलभद्र बोले थे कौन, जो रह गए मगध, उन्होंने। तो
तो मगध में रह गए थे और चंद्रगुप्त मौर्य के वक्त हुआ। तो ऑफकोर्स ये पाटलिपुत्र में ही ये जैन सभा हुई होगी। पहली जैन सभा पाटलिपुत्र में, इसमें भद्र बाहु नहीं है, ये बाहु भद्र नहीं है, जैसे ठीक है, ये नहीं है। इस वक्त ये इसी जगह पे 12 अंगों का निर्माण हुआ। 12 अंग्स ये जैन टेक्स्ट है, जैन मोनेस्टिक टेक्स्ट हैं, उनको अंग बोलते हैं। ये 12 है, उनका प्रारूप बना, वो डेवलप हुए, लिखा गया। इसके बाद जो दूसरा जैन सभा हुआ वो वल्लभी में हुआ, वल्लभी गुजरात में। दूसरा जैन सभा वल्लभी में हुआ, जो गुजरात में, वहाँ पे और जैन के बुक्स लिखे गए, जैन धर्म की दूसरी किताबें लिखी गई। जैसे 12 अंग थे, 12 अंग के साथ 12 उप अंग लिखे गए। जो अंग के पार्ट बने, अंग के सेकंड पार्ट बने, मतलब सब्सिक्वेंट पार्ट बने, उनको उप अंग बोला गया। 12 उप अंगों का डेवलपमेंट हुआ। 10 प्राकृना का डेवलपमेंट हुआ, 6 छेद सूत्रा का हुआ, 4 मूल सूत्रों का हुआ और 2 चुलिका सूत्रों का। ये 2 चुलिका सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 जो चुलिका सूत्र थे उनका नाम है नंदी सूत्र और अनुयोगा ध्रुवा सूत्र। ये जो तो सूत्र हैं, ये जैन धर्म के एक तरीके के इंसाइक्लोपीडिया हैं। जो 2 चुलिका सूत्र हैं वो इंसाइक्लोपीडिया हैं। इनका नाम क्या है? नंदी सूत्र और दूसरा अनुयोगाधवरा सूत्र। ये 2 सूत्र हैं जो जिनको 2 चुलिका सूत्रों में बोला जाता है, जो कि इंसाइक्लोपीडिया। जब सेकंड सेशन हुआ जैन धर्म का, तो उसमें 12 पूर्व बने, 12 अंग बने, 12 के 12 उपअंग बने, 10 प्राकृना बने, 6 छेद सूत्र बने, 4 मूल सूत्र बने और 2 चुलिका सूत्र। ये पूरा सारे बुक्स का डेवलपमेंट उस समय है। ये चीज़ हुआ, ये तो मेन मैंने आपको बता दिया। एक चीज़, अशोक के जो पौत्र थे, ग्रैंड सन था संप्रीति, उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया। एक चीज़ है, ठीक है। और उस वक्त संप्रीति के वक्त उज्जैन और मथुरा 2 जैन लर्निंग के बहुत बड़े सेंटर डेवलप होते हैं मॉडर्न काल में। अशोक के खुद 2 ग्रैंडसन थे, एक का नाम था संप्रीति, दूसरे का नाम था दशरथ, दूसरे का नाम था दशरथ। तो संप्रीति ने जैन धर्म अपना लिया था और दशरथ के वक्त में इन लोगों ने दशरथ मेरे हिसाब से आजीविका से है, अपने को जैन धर्म से ज़्यादा है, तो संप्रीति जो था उसने जैन धर्म अपना लिया। देखिए खजुराहो के जो मंदिर हैं, खजुराहो के मंदिर फेमस इंडियन मतलब हिंदू टेम्पल्स के लिए भी और जैन टेम्पल्स के लिए, याद रखिएगा। खजुराहो के मंदिर हिंदू टेम्पल और जैन टेम्पल दोनों के लिए फेमस है। फिर एक बहुत फेमस जैन टेम्पल है जिसका नाम है दिलवारा जैन टेम्पल। ये बहुत ही मैग्निफिक, मतलब जैन टेम्पल में सबसे अच्छा मार्बलेस अगर आर्किटेक्चर है वो है दिलवारा टेम्पल का, जो माउंट आबू में है, ठीक है। ये भीमदेव जो चालुक्य रूलर थे, सोलंकी रूलर थे, उनके समय में ये बना है ना, भीमदेव जी के समय में बना हुआ है ये। तो ये बहुत बड़ा आर्किटेक्चर है। इसके अलावा भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी नहीं है वीडियो में बताने के लिए। मैं कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ, जैसे कि श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर था। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि श्वेतांबर जो थे सफ़ेद कपड़ा पहनते थे, ये उन्होंने कपड़ा नहीं पहनते थे दिगंबर। दूसरा ये है कि श्वेतांबरों का मानना था कि जैन वुमेन कैन गेट मोक्ष प्राप्ति औरतें कर सकती हैं, लेकिन दिगंबरों का मानना था कि नहीं यार, मोक्ष की प्राप्ति औरतें नहीं कर सकती, ठीक है। ये इनका था। श्वेतांबरों का मानना था कि भाई महावीर स्वामी शादीशुदा थे, दिगंबर बोलते हैं महावीर स्वामी शादीशुदा नहीं थे। और जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी तीर्थंकर थे, 23-24 तीर्थंकरों के बारे में बताया। उसमें से एक तीर्थंकर का नाम है मल्लिना, जो इनके 19वें तीर्थंकर रहे हैं। श्वेतांबर बोलते हैं कि ये 19वें जो तीर्थंकर हैं, ये खुद
मतलब मल्लिनाथ इज ए वुमेन, लेकिन दिगंबरों का मानना है कि नहीं, मल्लिनाथ वॉज ए मेल। ये बेसिक चीज़ है। एक उनका मानना है कि एक जो थे वो वुमेन थे, मल्लिनाथ जी वुमेन थी, और दिगंबरों का मानना है कि मल्लिनाथ जो है वो पुरुष थे। ये हुआ। इसके अलावा देखिए, ये तो मेन चीज़ था, मैंने जो आपको बताया है। बहुत डीप जाऊँगा तो बहुत लंबा वीडियो भी बन जाएगा, तो इसलिए मैं उसको रोक दे रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको बता दिया है जैन धर्म के बारे में। भाई इनके टेक्स्ट को क्या बोलते हैं? पूर्वा बोलते हैं और अंगा बोलते हैं। 14 पूर्व, उससे 12 अंग। 12 अंग कब बने? पहले जैन मीट में बने, जो पाटलिपुत्र में हुआ, ठीक है। और उसके बाद सेकंड मीट जो वल्लभी में हुआ, तो उसमें 12 अंग बने, 12 उपंग बने, है ना। 4 मूल सूत्र बने, 2 चुल्लिका सूत्र बने, और 10 क्या बने? प्रकिरण बने। ये सब चीज़ें बनी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का डेवलपमेंट उस वक्त हुआ। ये सारे जैन टेक्स्ट हैं। और चुल्लिका सूत्र क्या है? चुल्लिका सूत्र इंसाइक्लोपीडिया है। 2 चुल्लिका सूत्र हैं, एक नंदी सूत्र और दूसरे अनुयोगद्वरा सूत्र। ये 2 सूत्र हैं, दोनों सूत्रों से ये चीज़ है। तो ये था आज की, यही पढ़ाई थी, तो मैं ये चीज़ शेयर कर दिया। तो बहुत डीप में भी बहुत चीज़ें, लेकिन वो मैं अभी पढ़ाने के मूड से जब होगा तब उसको बताऊँगा, लेकिन बस थोड़े फैक्ट्स लिखे हुए मैंने बताया। महावीर स्वामी के पहले था, सबसे पहले था। तो ये आई होप आप लोग को पसंद आया हो। कीप लाइकिंग इट।